रात का समय था। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल रही थी। ऐसी खामोशी जिसे सुनकर लगता है जैसे प्रकृति खुद किसी रहस्य को छिपा रही हो। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां दिखाई देती हैं, उनसे कहीं ज्यादा शक्तियां छिपी हुई हैं। और उन्हीं छिपी हुई शक्तियों में से एक शक्ति है हनुमान जी की गुप्त शक्तियां। लोग उन्हें सिर्फ भक्त, वीर या राम भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इतनी गहरी कि कई ऋषियों ने कहा था, अगर मनुष्य को हनुमान की असली शक्तियों का पता चल जाए तो वो उन्हें सिर्फ देवता नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व मान लेगा। लेकिन सवाल यह है, अगर हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे तो फिर उनकी कई शक्तियों के बारे में शास्त्रों में खुलकर क्यों नहीं लिखा गया? क्यों कई शक्तियां रहस्य बनाकर छिपा दी गईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी उनकी वो गुप्त शक्तियां इस दुनिया में सक्रिय हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत पुराने रहस्य में। यह कहानी शुरू होती है त्रेता युग से भी पहले। उस समय देवताओं के बीच एक बड़ी चिंता फैल चुकी थी, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली थी जो देवताओं से भी आगे निकल सकती थी। देवताओं की सभा में इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव बैठे थे और सबके मन में एक ही प्रश्न था, अगर ये शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई तो क्या होगा? तभी भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, ये शक्ति विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेगी। देवताओं ने पूछा, लेकिन ये शक्ति किसके रूप में जन्म लेगी? तभी आकाश में एक प्रकाश फैला और उसी प्रकाश से एक भविष्यवाणी सुनाई दी। धरती पर जन्म लेगा एक ऐसा बालक जिसके भीतर देवताओं की शक्तियां होंगी, जिसकी गति वायु से तेज होगी, जिसकी बुद्धि ऋषियों से भी तेज होगी और जिसकी शक्ति किसी भी असुर को नष्ट कर सकती है। देवताओं को समझ आ गया, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा, ये होगा हनुमान। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ शक्तियां ही नहीं मिली थीं, उन्हें मिली थी गुप्त शक्तियां। ऐसी शक्तियां जिन्हें सामान्य दुनिया से छिपा कर रखा गया, क्योंकि अगर ये शक्तियां गलत हाथों में चली जाती तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ सकता था। अब सवाल ये था, इन शक्तियों को छिपाया किसने और क्यों? इसका जवाब मिलता है हनुमान जी के बचपन की एक घटना में। जब हनुमान जी छोटे थे तब उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। एक दिन सुबह का समय था, आसमान में सूरज उग रहा था। हनुमान जी ने सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये एक पका हुआ फल है। बस फिर क्या था, वे सीधे आसमान की ओर उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवताओं को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में हनुमान जी सूरज के बिल्कुल पास पहुंच गए। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र ने कहा, अगर ये बालक सूरज को निगल गया तो पूरी सृष्टि अंधेरे में डूब जाएगी। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से हवा रोक दी। सांस रुकने लगी। देवता घबरा गए। तभी ब्रह्मा जी आगे आए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, आज से इस बालक को कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने भी वरदान दिया, मेरा वज्र भी अब इसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपनी पूरी विद्या दूंगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा वरदान भी दिया गया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह वरदान था गुप्त शक्ति का। ऋषियों ने कहा, हनुमान के भीतर इतनी शक्तियां हैं
कि अगर उन्हें हर समय याद रहें तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक श्राप दिया। हनुमान अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये श्राप नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच था, ताकि उनकी गुप्त शक्तियां सही समय पर ही जागें। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रामायण के समय जो हनुमान जी ने शक्तियां दिखाईं, वो उनकी असली शक्तियों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। असली रहस्य तो तब सामने आया जब रामायण समाप्त हो गई और हनुमान जी अमर होकर इस धरती पर रह गए। कहा जाता है आज भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान जी को देखा है, लेकिन उन्होंने जो देखा वो सामान्य हनुमान नहीं थे, बल्कि उनकी गुप्त शक्तियों का रूप था। कुछ संत कहते हैं हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं है, वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं, और शायद इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के रक्षक भी हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर हनुमान जी आज भी जीवित हैं तो वे दुनिया के सामने क्यों नहीं आते? क्यों उनकी गुप्त शक्तियां अब भी छिपी हुई हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन गुप्त शक्तियों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सीधे हनुमान जी की गुप्त शक्तियों से जुड़े हैं। और इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर में कुछ साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। उस रात मंदिर के पुजारी ने जो देखा वो कोई साधारण घटना नहीं थी, वो था हनुमान की गुप्त शक्ति का संकेत। लेकिन असली सवाल यह है, उस रात मंदिर में आखिर हुआ क्या था, और पुजारी ने ऐसा क्या देख लिया जिसके बाद उसने कभी इस रहस्य के बारे में खुलकर बात नहीं की। मंदिर की वो रात जिसने सब बदल दिया। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा इतनी शांत थी कि मंदिर के आंगन में जलता हुआ दीपक भी बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रहा था। ये मंदिर किसी साधारण स्थान पर नहीं था, ये था एक घने जंगल के बीच बना प्राचीन हनुमान मंदिर। कहा जाता था कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इस मंदिर के बारे में एक रहस्यमय बात प्रचलित थी। लोग कहते थे यहां रात के समय कभी कभी कोई अदृश्य शक्ति आती है, लेकिन किसी ने कभी उस शक्ति को देखा नहीं था। उस रात मंदिर में सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था, मंदिर का पुजारी। उसका नाम था आचार्य हरिदास। हरिदास जी पिछले 30 साल से इस मंदिर की सेवा कर रहे थे। उन्होंने बहुत सी अजीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके लिए वो भी तैयार नहीं थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। पुजारी मंदिर के गर्भगृह में बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। दीपक की हल्की रोशनी में हनुमान जी की विशाल मूर्ति और भी रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, मंदिर के अंदर हवा का कोई असर नहीं था। दीपक अब भी शांत जल रहा था। पुजारी को लगा शायद ये उनका भ्रम है। उन्होंने फिर से पाठ शुरू किया, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे से एक अजीब सी आवाज आई, ठक। फिर कुछ पल की खामोशी, फिर दोबारा ठक ठक। ऐसा लगा जैसे कोई भारी कदमों से मंदिर की ओर बढ़ रहा हो। पुजारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से मंदिर के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक और अजीब घटना हुई। मंदिर में रखा हुआ बड़ा घंटा अपने आप बज उठा। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। पुजारी घबरा गए, क्योंकि मंदिर में उनके अलावा कोई नहीं था। फिर घंटा कैसे बज सकता था? उन्होंने हिम्मत करके मंदिर के बाहर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि मंदिर के आंगन में मिट्टी पर कुछ बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान किसी इंसान के नहीं थे, क्योंकि उनका आकार सामान्य इंसान से कई गुना बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल प्राणी अभी अभी यहां आया हो।
पुजारी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने तुरंत हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और उसी क्षण उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी हो। पुजारी ने अपनी आंखें मलकर फिर देखा। अब सब कुछ सामान्य था। शायद ये उनका भ्रम था, लेकिन तभी मंदिर के अंदर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज थी एक गहरी और शक्तिशाली गर्जना। ऐसी गर्जना जो किसी साधारण जीव की नहीं हो सकती थी। वो आवाज मानो पूरे मंदिर को हिला रही थी। पुजारी डर गए, लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया। क्या ये संभव है कि ये हनुमान जी की उपस्थिति हो? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और समय समय पर वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन पुजारी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक तेज प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश दीपक का नहीं था, ये किसी अद्भुत शक्ति का प्रकाश था। पुजारी ने जैसे ही उस प्रकाश की ओर देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि उस प्रकाश में उन्हें एक विशाल छाया दिखाई दे रही थी। वो छाया मानव जैसी भी थी और नहीं भी। उसके कंधे चौड़े थे और पीछे कुछ ऐसा था जो किसी पूंछ जैसा दिखाई दे रहा था। पुजारी समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये था हनुमान की गुप्त शक्ति का संकेत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी क्षण पुजारी ने कुछ और भी देखा। मंदिर की दीवार पर अचानक एक प्राचीन चिन्ह चमकने लगा। ये चिन्ह सदियों से उस मंदिर की दीवार पर बना हुआ था, लेकिन आज तक किसी ने उसे चमकते हुए नहीं देखा था। पुजारी धीरे धीरे उस चिन्ह के पास गए और जैसे ही उन्होंने उस चिन्ह को हाथ लगाया, उनके दिमाग में अचानक कुछ दृश्य आने लगे, ऐसे दृश्य जो हजारों साल पुराने थे। उन्होंने देखा एक विशाल युद्ध, देवता और असुर आमने सामने खड़े हैं और उनके बीच खड़े हैं हनुमान। लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। ये वो रूप नहीं था जो रामायण में दिखाया गया है। ये रूप और भी शक्तिशाली था। उनकी आंखों से आग जैसी ऊर्जा निकल रही थी। उनका शरीर सूर्य की तरह चमक रहा था और उनकी गर्जना से असुर कांप रहे थे। पुजारी ने समझ लिया, ये है हनुमान की पहली गुप्त शक्ति का रूप। लेकिन तभी वो दृश्य अचानक गायब हो गया। मंदिर में फिर से खामोशी छा गई। प्रकाश भी धीरे धीरे खत्म हो गया। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन पुजारी जानते थे, आज उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसे दुनिया शायद कभी समझ नहीं पाएगी। उस रात के बाद पुजारी ने इस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही, हनुमान जी सिर्फ शक्ति के देवता नहीं हैं, वे उन शक्तियों के रक्षक भी हैं जिन्हें दुनिया अभी समझ नहीं सकती। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 9 गुप्त शक्तियां हैं और हर शक्ति एक अलग रहस्य छिपाए हुए है। पहली शक्ति का संकेत उस रात मंदिर में मिला, लेकिन बाकी 8 शक्तियां अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं। और कहा जाता है, इन शक्तियों में से एक शक्ति ऐसी भी है जो समय को भी रोक सकती है। लेकिन वो शक्ति क्या है और क्या कोई इंसान कभी उन शक्तियों तक पहुंच सकता है? रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मंदिर के बाहर जंगल में फिर से वही खामोशी छा गई थी। लेकिन पुजारी आचार्य हरिदास के मन में अब खामोशी नहीं थी। उनके दिल में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। क्या सच में उन्होंने हनुमान जी की शक्ति देखी थी, या फिर ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन तभी उनकी नजर फिर से उसी प्राचीन चिन्ह पर गई। वो चिन्ह अब भी हल्की रोशनी में चमक रहा था। पुजारी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस चिन्ह को दोबारा छुआ, मंदिर के अंदर अचानक एक तेज कंपन होने लगा। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल ऊर्जा जाग रही हो। दीपक की लौ तेज होने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और उसी क्षण पुजारी के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, समय मानो थम गया है।
दीपक की लौ हवा में स्थिर हो गई। घंटी आधे झटके पर ही रुक गई। पेड़ों की पत्तियां हिलते हिलते रुक गईं, जैसे पूरी दुनिया एक ही पल में जम गई हो। पुजारी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने अपने हाथ हिलाए, लेकिन उनके हाथ चल रहे थे। इसका मतलब था दुनिया रुक गई थी, लेकिन वे नहीं। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गहरी आवाज गूंजी, ये समय की शक्ति है। पुजारी डर गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, ये वही शक्ति है जो हनुमान को देवताओं से भी अलग बनाती है। पुजारी कांपती आवाज में बोले, कौन है वहां? कुछ पल खामोशी रही। फिर धीरे धीरे गर्भगृह में एक प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश में एक आकृति दिखाई दी। वो कोई साधारण आकृति नहीं थी। वो था एक प्राचीन ऋषि का स्वरूप। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में तेज था और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पुजारी समझ गए, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ऋषि ने कहा, डरो मत, मैं उस रहस्य का रक्षक हूं जो हजारों वर्षों से इस मंदिर में छिपा हुआ है। पुजारी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने पूछा, क्या ये सच है कि हनुमान जी के पास समय को रोकने की शक्ति है? ऋषि हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान सिर्फ बल के देवता नहीं हैं, वे समय के भी स्वामी हैं। पुजारी हैरान रह गए। ऋषि ने आगे कहा, जब रामायण का युद्ध चल रहा था, तब एक ऐसा क्षण आया जब पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। ये वो समय था जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। संज्ञा खो चुकी थी और उनके प्राण धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। वैद्य ने कहा, अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण को बचाना असंभव है। हनुमान तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और समय बहुत कम। देवताओं को भी डर था कि कहीं देर न हो जाए। तभी हनुमान ने अपनी एक गुप्त शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने समय को धीमा कर दिया। जिस समय में दुनिया के लिए कुछ ही क्षण बीत रहे थे, उस समय में हनुमान के लिए घंटों का समय मिल गया। इसीलिए वो पर्वत उठाकर भी समय पर वापस आ सके। ऋषि ने पुजारी की ओर देखा और बोले, अगर वो शक्ति ना होती तो रामायण का इतिहास शायद अलग होता। पुजारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी इस रहस्य के बारे में नहीं सुना था। ऋषि ने कहा, लेकिन ये शक्ति सिर्फ जरूरत के समय ही जागती है, क्योंकि अगर कोई समय को नियंत्रित कर सके तो वो पूरी सृष्टि को बदल सकता है। मंदिर में फिर से हल्का कंपन हुआ। ऋषि की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जाने से पहले उन्होंने एक और बात कही, हनुमान की 9 गुप्त शक्तियां हैं। आज तुमने दूसरी शक्ति का रहस्य देखा है, लेकिन तीसरी शक्ति सबसे खतरनाक है। पुजारी ने जल्दी से पूछा, कौन सी शक्ति? लेकिन तब तक ऋषि गायब हो चुके थे और उसी क्षण समय फिर से चलने लगा। दीपक की लौ फिर से हिलने लगी। घंटी अपना अधूरा झटका पूरा कर चुकी थी। जंगल की पत्तियां फिर से सरसराने लगी। सब कुछ जैसे सामान्य हो गया। लेकिन पुजारी जानते थे, अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रहस्य देख लिया था जो दुनिया से छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। अगर हनुमान जी समय को नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या वो आज भी इस शक्ति का उपयोग करते हैं? और अगर करते हैं, तो किसके लिए? रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मंदिर के बाहर जंगल में फिर से वही खामोशी छा गई थी। लेकिन पुजारी आचार्य हरिदास के मन में अब खामोशी नहीं थी। उनके दिल में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे।
क्या सच में उन्होंने हनुमान जी की शक्ति देखी थी या फिर ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन तभी उनकी नजर फिर से उसी प्राचीन चिन्ह पर गई। वो चिन्ह अब भी हल्की रोशनी में चमक रहा था। पुजारी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस चिन्ह को दोबारा छुआ, मंदिर के अंदर अचानक एक तेज कंपन होने लगा। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल ऊर्जा जाग रही हो। दीपक की लौ तेज होने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और उसी क्षण पुजारी के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा समय मानो थम गया है। दीपक की लौ हवा में स्थिर हो गई, घंटी आधे झटके पर ही रुक गई, पेड़ों की पत्तियां हिलते हिलते रुक गईं, जैसे पूरी दुनिया एक ही पल में जम गई हो। पुजारी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने अपने हाथ हिलाए, लेकिन उनके हाथ चल रहे थे। इसका मतलब था दुनिया रुक गई थी, लेकिन वे नहीं। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गहरी आवाज गूंजी, ये समय की शक्ति है। पुजारी डर गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, ये वही शक्ति है जो हनुमान को देवताओं से भी अलग बनाती है। पुजारी कांपती आवाज में बोले, कौन है वहां? कुछ पल खामोशी रही, फिर धीरे धीरे गर्भगृह में एक प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश में एक आकृति दिखाई दी। वो कोई साधारण आकृति नहीं थी, वो था एक प्राचीन ऋषि का स्वरूप। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में तेज था और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पुजारी समझ गए ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ऋषि ने कहा, डरो मत, मैं उस रहस्य का रक्षक हूं जो हजारों वर्षों से इस मंदिर में छिपा हुआ है। पुजारी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने पूछा, क्या ये सच है कि हनुमान जी के पास समय को रोकने की शक्ति है? ऋषि हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान सिर्फ बल के देवता नहीं हैं, वे समय के भी स्वामी हैं। पुजारी हैरान रह गए। ऋषि ने आगे कहा, जब रामायण का युद्ध चल रहा था, तब एक ऐसा क्षण आया जब पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। ये वो समय था जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, संज्ञा खो चुकी थी और उनके प्राण धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। वैद्य ने कहा, अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण को बचाना असंभव है। हनुमान तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और समय बहुत कम। देवताओं को भी डर था कि कहीं देर न हो जाए। तभी हनुमान ने अपनी एक गुप्त शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने समय को धीमा कर दिया। जिस समय में दुनिया के लिए कुछ ही क्षण बीत रहे थे, उस समय में हनुमान के लिए घंटों का समय मिल गया। इसीलिए वो पर्वत उठाकर भी समय पर वापस आ सके। ऋषि ने पुजारी की ओर देखा और बोले, अगर वो शक्ति ना होती तो रामायण का इतिहास शायद अलग होता। पुजारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी इस रहस्य के बारे में नहीं सुना था। ऋषि ने कहा, लेकिन ये शक्ति सिर्फ जरूरत के समय ही जागती है, क्योंकि अगर कोई समय को नियंत्रित कर सके तो वो पूरी सृष्टि को बदल सकता है। मंदिर में फिर से हल्का कंपन हुआ। ऋषि की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जाने से पहले उन्होंने एक और बात कही, हनुमान की 9 गुप्त शक्तियां हैं। आज तुमने दूसरी शक्ति का रहस्य देखा है, लेकिन तीसरी शक्ति सबसे खतरनाक है। पुजारी ने जल्दी से पूछा, कौन सी शक्ति? लेकिन तब तक ऋषि गायब हो चुके थे और उसी क्षण समय फिर से चलने लगा। दीपक की लौ फिर से हिलने लगी। घंटी अपना अधूरा झटका पूरा कर चुकी थी।
जंगल की पत्तियां फिर से सरसराने लगी। सब कुछ जैसे सामान्य हो गया। लेकिन पुजारी जानते थे अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रहस्य देख लिया था जो दुनिया से छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। अगर हनुमान जी समय को नियंत्रित कर सकते हैं तो क्या वो आज भी इस शक्ति का उपयोग करते हैं? और अगर करते हैं तो किसके लिए? मंदिर की उस रहस्यमयी रात के बाद आचार्य हरिदास की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से 3 गुप्त शक्तियों के संकेत देखे थे। पहली शक्ति दैवीय ऊर्जा, दूसरी शक्ति समय को नियंत्रित करना, तीसरी शक्ति अदृश्य होने की दिव्य शक्ति। लेकिन ऋषि ने कहा था अभी 6 शक्तियां और बाकी हैं, और उनमें से चौथी शक्ति इतनी अद्भुत है कि उसे समझना भी आसान नहीं। सुबह का समय था। मंदिर के बाहर सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से अंदर आ रही थीं। पुजारी मंदिर के आंगन में बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, चौथी शक्ति क्या है? तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी ने तुरंत आंखें खोलीं। उन्होंने देखा मंदिर के गर्भगृह में फिर से वही प्रकाश फैल रहा था। दीवार पर बना प्राचीन चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा। पुजारी समझ गए कुछ होने वाला है। वे धीरे धीरे गर्भगृह के पास पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने उस चिन्ह को छुआ, उनके सामने फिर से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा समय फिर से मानो पीछे चला गया है। ये दृश्य त्रेता युग का था। समुद्र के किनारे राम की सेना खड़ी थी। वानर सेना लंका की ओर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सामने था एक विशाल समुद्र, और उसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उनकी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास था। उन्होंने समुद्र की ओर देखा, और फिर उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका शरीर पहाड़ जितना विशाल हो गया। उनकी गर्जना से समुद्र की लहरें भी कांप उठीं। पूरी वानर सेना हैरानी से उन्हें देख रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही क्षण बाद हनुमान जी ने अपना आकार फिर से बदल दिया। अब वे एक छोटे से वानर जितने हो गए, इतने छोटे कि किसी की नजर भी उन पर नहीं पड़ सकती थी। पुजारी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया ये है अनंत रूप धारण करने की शक्ति। हनुमान जी चाहें तो पर्वत जितने विशाल हो सकते हैं, और चाहें तो एक कण जितने छोटे। ये शक्ति सिर्फ शरीर बदलने की नहीं है, ये शक्ति ऊर्जा और रूप दोनों को बदल सकती है। इसीलिए रामायण में कई बार हनुमान जी ने अलग अलग रूप धारण किए। जब वे लंका पहुंचे तो उन्होंने अपने आकार को छोटा किया, लेकिन जब अशोक वाटिका में उन्होंने राक्षसों को चुनौती दी, तब उन्होंने अपना रूप इतना विशाल कर लिया कि पूरी लंका कांप उठी। पुजारी ये सब देख ही रहे थे कि अचानक दृश्य बदल गया। अब उन्होंने देखा देवताओं की सभा लगी हुई है। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और अन्य देवता एक साथ खड़े हैं, और उनके सामने हनुमान जी खड़े हैं। देवताओं के चेहरे पर हैरानी भी थी और थोड़ी चिंता भी। इंद्र ने कहा, अगर कोई अनंत रूप धारण कर सकता है तो उसकी शक्ति की सीमा क्या होगी? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हनुमान की शक्ति सीमित नहीं है, लेकिन उनका हृदय भक्ति से बंधा हुआ है, इसीलिए उनकी शक्ति संतुलित रहती है। पुजारी ये सब सुनकर और भी हैरान हो रहे,
क्योंकि इसका मतलब था हनुमान जी की शक्ति किसी सीमा में बंधी नहीं है, वो अनंत है। तभी अचानक वो दृश्य गायब हो गया। मंदिर में फिर से वही शांति लौट आई। दीवार पर बना प्राचीन चिन्ह धीरे धीरे मंद पड़ गया। पुजारी ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आ चुका था। उन्होंने हनुमान जी की चौथी गुप्त शक्ति का रहस्य देख लिया है। लेकिन तभी मंदिर के अंदर फिर से वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज ने कहा, 4 शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं, लेकिन 5वीं शक्ति सबसे दुर्लभ है। पुजारी ने डरते हुए पूछा, कौन सी शक्ति? कुछ पल तक खामोशी रही। फिर आवाज आई, वो शक्ति है मन को नियंत्रित करने की शक्ति, जिससे हनुमान किसी भी प्राणी के विचार पढ़ सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। पुजारी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर कोई मन को नियंत्रित कर सकता है तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन ये शक्ति इतनी रहस्यमयी क्यों है और क्यों देवताओं ने इसे सबसे दुर्लभ शक्ति कहा? इसका जवाब मिलेगा। मंदिर की दीवार पर बना वो रहस्यमयी चिन्ह अब शांत हो चुका था, लेकिन आचार्य हरिदास के मन में अब भी तूफान चल रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से 4 गुप्त शक्तियों के संकेत देख लिए थे। पहली शक्ति दैवीय ऊर्जा, दूसरी शक्ति समय को नियंत्रित करना, तीसरी शक्ति अदृश्य होने की शक्ति, चौथी शक्ति अनंत रूप धारण करने की शक्ति। लेकिन अब सामने आने वाली थी 5वीं शक्ति, और ऋषि की आवाज ने कहा था, ये शक्ति सबसे दुर्लभ है। रात फिर से धीरे धीरे मंदिर पर उतरने लगी। जंगल में फिर वही गहरी खामोशी फैल गई। आचार्य हरिदास मंदिर के गर्भगृह में बैठे थे। उनके सामने हनुमान जी की विशाल मूर्ति थी। दीपक की लौ शांत जल रही थी। पुजारी धीरे धीरे राम नाम का जाप कर रहे थे। लेकिन तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मन के अंदर एक विचार रख दिया हो। एक आवाज जो कानों से नहीं बल्कि मन के भीतर सुनाई दे रही थी। आवाज बोली, डरो मत। पुजारी घबरा गए, क्योंकि मंदिर में कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आई? उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी आवाज फिर से उनके मन में गूंजी, तुमने चौथी शक्ति देख ली है, अब समय है 5वीं शक्ति को समझने का। पुजारी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, क्या ये हनुमान जी की शक्ति है? कुछ पल तक खामोशी रही। फिर मंदिर की दीवार पर बना प्राचीन चिन्ह फिर से चमकने लगा। जैसे ही चिन्ह चमका, पुजारी के सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, रामायण का समय, लंका का राजमहल। रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके मंत्री खड़े थे। वो युद्ध की योजना बना रहा था। लेकिन उसी समय महल के एक कोने में एक छोटा सा वानर बैठा था। वो कोई और नहीं, हनुमान थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपना रूप छोटा कर रखा था और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। पुजारी ये दृश्य ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा, हनुमान जी शांत होकर रावण की ओर देख रहे हैं। और अचानक रावण का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए संकोच दिखाई दिया, जैसे उसके मन में कोई नई सोच आ गई हो। पुजारी समझ नहीं पाए। लेकिन तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, हनुमान के पास मन को समझने की शक्ति है। वे किसी भी प्राणी के विचार पढ़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनके विचारों को बदल भी सकते हैं। पुजारी स्तब्ध रह गए। अगर कोई मन को पढ़ सकता है तो वो किसी के भी इरादे जान सकता है, और अगर कोई मन को बदल सकता है तो वो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकता है। आवाज फिर बोली, इसी शक्ति की वजह से हनुमान कई बार युद्ध से पहले ही शत्रु की योजना जान लेते थे और अपने साथियों को सही रास्ता दिखाते थे। पुजारी ने महसूस किया, ये शक्ति सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि दिव्य बुद्धि है।
तभी अचानक दृश्य फिर बदल गया। अब पुजारी ने देखा, एक ऋषि गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनके सामने हनुमान खड़े हैं। ऋषि ने आंखें खोली और कहा, तुम्हारी शक्ति असीम है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी भक्ति है। हनुमान मुस्कुराए और बोले, जब मन राम में स्थिर हो जाए तो दुनिया के सभी मन स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये सुनकर पुजारी के शरीर में एक अजीब शांति फैल गई। कुछ क्षण बाद वो दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर फिर से सामान्य हो गया। दीवार पर बना प्राचीन चिन्ह फिर से शांत हो गया। लेकिन पुजारी जानते थे, उन्होंने हनुमान जी की 5वीं गुप्त शक्ति का रहस्य देख लिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी की 9 गुप्त शक्तियों में से अभी भी 4 शक्तियां बाकी हैं, और उनमें से एक शक्ति इतनी रहस्यमयी है कि उसे देखकर देवता भी चकित हो गए थे। वो शक्ति है अमरत्व की शक्ति। लेकिन ये शक्ति हनुमान को कैसे मिली, और क्या इसका मतलब है कि हनुमान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? रात फिर से मंदिर पर उतर आई थी। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जंगल में गहरी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन इस बार आचार्य हरिदास डर नहीं रहे थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, ये एक प्राचीन रहस्य का द्वार है। एक ऐसा रहस्य जो हनुमान जी की गुप्त शक्तियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी आंखों से 5 शक्तियों के संकेत देख लिए थे। दैवीय ऊर्जा, समय को नियंत्रित करने की शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति, अनंत रूप धारण करने की शक्ति और मन को पढ़ने की शक्ति। लेकिन अब सामने आने वाली थी 6ठी शक्ति, और ये शक्ति सबसे रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि ये शक्ति जुड़ी है अमरत्व से। रात के लगभग 12 बज चुके थे। मंदिर के गर्भगृह में दीपक जल रहा था। पुजारी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली। दीपक की लौ तेज हो गई और दीवार पर बना वही प्राचीन चिन्ह फिर से चमकने लगा। पुजारी समझ गए, फिर से कुछ होने वाला है। वे धीरे धीरे उस चिन्ह के पास पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी आंखों के सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, देवताओं की सभा लगी हुई है। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण और कई अन्य देवता एक साथ खड़े हैं। उनके सामने हनुमान जी खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। देवताओं के चेहरे पर गंभीरता थी। इंद्र बोले, इस वानर की शक्ति असाधारण है। इसने राम के लिए असंभव कार्य कर दिखाए हैं। तभी ब्रह्मा बोले, लेकिन इसकी भक्ति इसकी शक्ति से भी बड़ी है। देवताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ऐसे भक्त को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। तभी भगवान ब्रह्मा हनुमान जी के पास आए। उन्होंने अपना हाथ हनुमान के सिर पर रखा और कहा, आज से तुम अजर अमर रहोगे। जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम रहेगा, तब तक तुम भी इस संसार में रहोगे। पुजारी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इसका मतलब था हनुमान जी आज भी जीवित हैं और शायद आज भी इस पृथ्वी पर कहीं मौजूद हैं। तभी दृश्य बदल गया। अब पुजारी ने देखा, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। ये आधुनिक दुनिया थी। एक पहाड़ी मंदिर, रात का समय। कुछ साधु हनुमान जी का भजन कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर के बाहर एक विशाल छाया दिखाई दी। एक क्षण के लिए साधुओं को लगा जैसे कोई विशाल वानर मंदिर के सामने खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वो छाया गायब हो गई। साधु समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये था अमर हनुमान का संकेत। दृश्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। मंदिर में फिर से वही शांति लौट आई। दीवार पर बना प्राचीन चिन्ह धीरे धीरे मंद पड़ गया। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, क्या आप सच में आज भी इस धरती पर हैं? कुछ पल तक खामोशी रही।
फिर मंदिर के अंदर एक गहरी आवाज गूंजी, जहां राम का नाम है वहां हनुमान अवश्य है। पुजारी का शरीर भक्ति से भर गया, लेकिन तभी आवाज ने एक और बात कही, 6 शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं, लेकिन 7वीं शक्ति सबसे रहस्यमयी है। पुजारी ने धीरे से पूछा, कौन सी शक्ति? कुछ क्षण की खामोशी के बाद आवाज आई, वो शक्ति है पंच तत्व को नियंत्रित करने की शक्ति। वो शक्ति जिससे हनुमान आग, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश सभी तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये शक्ति इतनी शक्तिशाली क्यों है और कैसे हनुमान ने लंका को जलाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया? रात फिर से मंदिर पर उतर आई थी। जंगल में फैली खामोशी अब आचार्य हरिदास को डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, ये एक प्राचीन रहस्यों का केंद्र है। अब तक वे 7 गुप्त शक्तियों के संकेत देख चुके थे। दैवीय ऊर्जा, समय को नियंत्रित करने की शक्ति, अदृश्य होने की शक्ति, अनंत रूप धारण करने की शक्ति, मन को पढ़ने की शक्ति, अमरत्व का वरदान और पंचतत्व पर नियंत्रण। लेकिन अब सामने आने वाली थी 8वीं शक्ति, और ये शक्ति सबसे अद्भुत मानी जाती है, क्योंकि ये शक्ति स्थान और दूरी को भी चुनौती देती है। रात के लगभग 12 बज चुके थे। मंदिर के गर्भगृह में दीपक जल रहा था और आचार्य हरिदास हनुमान जी की मूर्ति के सामने ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक मंदिर की दीवार पर बना वो प्राचीन चिन्ह फिर से चमकने लगा। पुजारी समझ गए, एक और रहस्य खुलने वाला है। वे धीरे धीरे उस चिन्ह के पास पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी आंखों के सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, रामायण का समय, लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना अयोध्या लौटने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक एक ऋषि राम के पास आए। उन्होंने कहा, हे राम, उत्तर दिशा में एक महान संकट आने वाला है। राम चिंतित हो गए, क्योंकि संकट बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, अगर आप आदेश दें तो मैं अभी जाकर उस संकट को समाप्त कर सकता हूं। राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी गति वायु से भी तेज है। और अगले ही क्षण हनुमान जी ने आकाश की ओर छलांग लगाई। उनकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वे आकाश में गायब हो गए। पुजारी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि उसी क्षण पृथ्वी के दूसरे छोर पर एक पहाड़ के पास हनुमान जी प्रकट हो गए। न कोई लंबी यात्रा, न कोई समय, बस एक क्षण में वे वहां पहुंच गए। पुजारी समझ गए, ये है क्षण भर में कहीं भी पहुंचने की शक्ति। ये शक्ति सिर्फ गति की नहीं है, ये शक्ति स्थान और दूरी को पार करने की है। इसीलिए कई संत कहते हैं, हनुमान जी जहां भी उनका नाम लिया जाता है वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब भक्त संकट में जय हनुमान पुकारते हैं तो उन्हें सहायता मिलती है, क्योंकि हनुमान दूरी से बंधे नहीं हैं, वे कहीं भी क्षण भर में पहुंच सकते हैं। तभी दृश्य फिर बदल गया। अब पुजारी ने देखा आधुनिक समय, एक छोटा सा गांव, रात का समय। एक बच्चा जंगल में रास्ता भटक गया था। वो डर के मारे रो रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई विशाल छाया उसके पास खड़ी है। बच्चे ने डरते हुए हनुमान जी कहा, और अगले ही क्षण एक तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, और कुछ ही देर बाद गांव वाले उस बच्चे तक पहुंच गए। लेकिन बच्चे ने कहा, मुझे कोई बड़ा सा वानर यहां तक लेकर आया था। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पुजारी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्हें समझ आ गया, हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और शायद उसी क्षण कहीं से भी पहुंच जाते हैं। दृश्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया।
दीवार पर बना प्राचीन चिन्ह धीरे धीरे मंद पड़ गया। लेकिन तभी मंदिर के अंदर फिर वही गहरी आवाज गूंजी। आवाज बोली, 8 शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं, लेकिन अंतिम शक्ति सबसे महान है। पुजारी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन सी शक्ति? कुछ क्षण की खामोशी के बाद आवाज आई, भक्ति की परम शक्ति। वो शक्ति जिसकी वजह से हनुमान को सभी देवताओं से अलग माना जाता है। लेकिन ये शक्ति इतनी महान क्यों है? और क्यों कहा जाता है कि हनुमान की भक्ति सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है? रात का अंतिम पहर था। आकाश में चांद अब धीरे धीरे ढल रहा था।